शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। परमात्मा की कृपा से हम सब श्रेय मार्ग के पथिक बने हैं और इसी श्रेय मार्ग में सतत चलते रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन, ईश्वर का चिंतन और ये सत्संग बहुत आवश्यक है। अकेले रहेंगे तो व्यक्ति का विचार धीरे 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 घट जाता है। जब हम साथ में मिलकर रहते हैं उत्साह बढ़ता है कि मैं अकेले श्रेय मार्ग का पथिक नहीं हूँ और मेरे साथ इतने लोग हैं, हम सब मिलकर श्रेय मार्ग में चल रहे हैं। ऐसे विचार, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। कोई जन्मजात मेरे विवेकता पुरुष हो तो उसकी बात अलग है, जैसे स्वामी दयानंद आदि अकेले पूरे जीवन में गुरु के खोज में ढूंढे और एक नहीं दूसरे, कभी अपने लक्ष्य से विच्युत नहीं हुए। जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने घर छोड़ा था उसी के लिए पूरा जीवन भर प्रयत्न किए, कभी लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। लेकिन ऐसी स्थिति सबकी नहीं आती है, तो हम समान लक्ष्य वालों के साथ रहना चाहिए। यदि समान लक्ष्य वालों के साथ रहते हैं तो हमें सहायता मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है और कभी हमारे मन में उल्टे विचार आ भी जाए तो उसको रोकने में हम समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है मेरे साथ दूसरे लोग हैं, वो क्या कहेंगे, मैं ऐसे कार्य करूं, मैं इस मार्ग का पथिक था, इस मार्ग में च्युत हो जाऊं। योग दर्शनकार तो यहाँ तक कह देते हैं यदि हम इस मार्ग में आकर इस मार्ग से हटते हैं तो किसके समान हो जाएंगे? क्या बताया? कुत्ते के समान हो जाएंगे। कुत्ता क्या करता है? उल्टी कर देता है, ज़्यादा खा लेता है, कुत्ते का स्वभाव है। जहाँ भोजन मिल जाए तो पेट भर के खा लेता है और इतना भर के खा लेता है फिर वो अंदर रहता नहीं, उल्टी करना पड़ता है। बच्चों के अंदर भी ऐसे होता है, कभी बढ़िया भोजन हो तो ज़्यादा खा ले और ज़्यादा खाकर उल्टी हो जाए। कभी ऐसे हुआ है? नहीं हुआ? आपको तो ऐसे ही उल्टी हो जाती है, ज़्यादा खाने की बात नहीं। तो कुत्ता ऐसे करता है, ज़्यादा खा लेता है फिर उल्टी कर देता है और इधर उधर फिर घूमता है। घूमने के बाद जब खाया भोजन पच जाता है फिर भूख लगती है, तो भूख लगने पर आकर फिर उसी उल्टी को चाट लेता है। तो हम यदि इसी श्रेय मार्ग में आकर फिर इस मार्ग से पतित होते हैं, अर्थात यम नियम के विपरीत आचरण यदि करते हैं तो हम कुत्ते के समान हो जाएंगे। तो इसलिए क्यों ये बात वहाँ पर बताई गई है? ऐसी संभावना है। महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास जी को ये पता था कि ऐसी स्थिति साधक के मन में, मस्तिष्क में, विचार में आ सकते हैं, इसलिए सावधान कर दिया कि ऐसे वितर्क बाधित करेंगे तो आपको प्रतिपक्ष भावना करनी है। अकेले रहने में हम अधिकांश वितर्कों से बाधित रहेंगे, इसलिए समान लक्ष्य वाले, जिनका लक्ष्य हमारे लक्ष्य के साथ मेल खाता है, उनके साथ रहने का शास्त्र में विधान किया है।
समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान स्वभाव, समान गुण, समान आचरण, समान लक्ष्य, समान उद्देश्य जिनका है, हम सब मिलकर रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं। और इस लक्ष्य को बनाना कठिन कार्य है। कोई कोई बिरला होता है, कठोपनिषद में जो नचिकेता का वर्णन आता है, कोई एक आध व्यक्ति ऐसे नचिकेता जैसे होता है जो उस महान लक्ष्य को जीवन में धारण करता है। बाकी तो सब उससे नीचे के स्तर में रहते हैं। और वो लक्ष्य बनाना ही कठिन होता है, और बन जाए तो उसको स्थिर रखना कठिन होता है। आज भी हमारे देश में प्रत्येक वर्ष हजारों के संख्या में नवयुवक ईश्वर प्राप्ति के लिए गृह त्याग करते हैं और विभिन्न संस्था में, जंगल में जाते हैं, लेकिन ठीक लक्ष्य को प्राप्त न करके फिर वापस घर चले जाते हैं। उनको सही गुरु कहिए, सानिध्य कहिए, सत्पुरुष नहीं मिलते। समान विचार वाले जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था, उस प्रयोजन को पूरा कराने वाला नहीं मिलता, इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं। वो लक्ष्य बना नहीं रहता, उस लक्ष्य को बनाकर गृह त्याग किया था। कितने लोग देखो गृह त्याग करते ही इस प्रयोजन के लिए, हम साधना में उन्नति करें, ईश्वर साक्षात करें, समाधि लगाएं, जीवन को सफल बनाएं। लेकिन बाद में देखो कैसी स्थिति होती है। अच्छे ब्रह्मचारी, विद्वान, सन्यासी भी होते हैं, फिर उस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर गौण लक्ष्य में चले जाते हैं। तो व्याकरण में तो दो बार आया, मुख्य और गौण है तो मुख्य को चुनना है, प्रधान और अप्रधान हो तो प्रधान को चुनना है। तो हम उस प्रधान लक्ष्य को बनाए रखें, जीवन को सफल बनाएं। संक्षेप में इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।